like a Hellcat. एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में पहले हम प्रिंसिपल हवांग को देखते हैं, जो कि अब चायुन के बेटे को ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो इस बारे में पता लगाने के लिए एक आदमी से भी मिलते हैं, पर उससे भी उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए अब वो शिवू के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें 50% ऐसा लगता है कि शिवू चायुन का बेटा हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो फायर ट्रॉमा है। बट वह अभी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है। और वही चायुन रोना से शिमबोंग सान नाम के पर्सन को ढूंढने के लिए बोलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिमसुन के डैड हैं, जिस काम के लिए रोना मान जाती है। अब हम शिवू को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जो कि शिमसुन से बातें कर रहा था। बट अब क्योंकि शिमसुन इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी, जो कल रात उसे मिस बैंग ने बताई थी कि शिमसुन के डैड का ब्लाइंड होने का कनेक्शन मोरिम स्कूल से है, इसलिए वो शिवू को सही से रिप्लाई नहीं देती। जिस चीज को फील कर शिवू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो झूठ बोल देती है कि हाँ। और वहीं चियांग, जो कि अकेला बैठकर कुछ सोच ही रहा था, कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है उसके हालचाल पूछने के लिए, जिनसे चियांग एक बड़ा ही स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या आपको फादर पे ट्रस्ट है। तो ये सुन वो हैरान हो जाती हैं, पर फिर चियांग को समझाने लगती है कि देखो वो जैसे भी हैं, पर है तो तुम्हारे फादर ही ना, जिन्हें कोई भी सिंगल वार्म वर्ड बोलना नहीं आता, पर रहेंगे तो वो हमेशा तुम्हारे फादर ही ना, जिस फैक्ट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें इतना बिलीव अच्छे से दिला सकती हूँ कि वो सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जिस बात को सुन चियांग चुप हो जाता है और फिर अपने डैड की बातें याद करने लगता है कि वो संघाई ग्रुप का फ्यूचर ऑनर है, जिस वजह से अब उसका मूड यहाँ थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। और वहीं शिवू, जो कि बाहर था, कि तभी उसको मोरिम स्कूल के 3 स्टूडेंट्स वापस आते हुए दिखते हैं, जो कि टीचर किम की वजह से वापस आ पाए हैं, क्योंकि टीचर किम सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करके उन्हें वापस स्कूल बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें देख शिवू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंड साथ ही जेनी और शैनोन, ये दोनों भी वापस स्कूल आ जाती हैं, जिन्हें भी देख बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। कि तभी वहाँ से भी टीचर्स भी आ जाते हैं, जो कि वो भी इन सभी स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलो अब धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल आ रहे हैं। जिस खुशी के माहौल को देखकर एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो वहीं रोने लगता है। एंड इन सभी को ऊपर से जोंग भी देख रहा था, और फिर वो इस बारे में टीचर गोंग को जाके बताता है। तो ये सुन वो काफ़ी हैरान होने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम चियांग को देखते हैं, जो कि सुना से मिलने उसके रूम आता है, जो कि अब भी काफ़ी गुस्से में थी। इसलिए वो चियांग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, बट वो जाता नहीं और कहता है कि मैं भी अपने डैड से उतना ही गुस्सा हूँ जितना कि तुम, पर तब भी हमें उन पर बिलीव रखना चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर बन पाएंगी। तो ये सुना कुछ नहीं कहती। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर गोंग सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर उन्हें एक न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनका नाम है टीचर यूदी, जो कि अब इन सभी की न्यू मार्शल आर्ट टीचर हैं। एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी, जो कि इन सभी से कहती हैं कि वो सभी को बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट सिखाएंगी, वो भी अपने स्ट्रिक्ट तरीके से। इसलिए अब सभी स्टूडेंट्स स्कूल को प्लेग्राउंड समझना छोड़ दें और सीरियस हो जाएं। तो ये बात सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। और फिर जब स्टाफ मीटिंग में टीचर किम, लिली और मैक्स को पता चलता है कि उनकी क्लासेस का टाइम बहुत कम कर दिया गया है, तो वो तीनों इस बात के अगेंस्ट होने की कोशिश करते हैं। बट टीचर गोंग उन तीनों के ऊपर चिल्लाकर उन्हें चुप करवा देते हैं, ये बोलते हुए कि मैंने पहले कहा था कि जो मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा वो ये स्कूल छोड़ के जा सकता है। तो ये सुन वो तीनों चुप हो जाते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी चैंग उसी आदमी से मिलते हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग में प्रिंसिपल हवांग से मिला था। वो आदमी सेक्रेटरी चैंग को बता देता है कि प्रिंसिपल हवांग चायुन के बेटे को ढूंढ रहे हैं, और फिर पूछता है कि वैसे क्या चायुन जिंदा है।
पर इस पर सेक्रेटरी चैंग उसे कुछ नहीं बताते। और वहीं दूसरी तरफ टीचर यूदी टीचर गोंग के पास आकर उन्हें बताती है कि मैंने स्कूल में हर जगह चिंटामणि की को ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसका मतलब टीचर यूदी का स्कूल में आने का असली मोटिव की को ढूंढना है। तो ये सुन टीचर गोंग कुछ सोचने लगते हैं कि आखिर प्रिंसिपल हवांग ने की को छुपाया कहाँ है। और वहीं शिवू फिर से सुना के रूम जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, बट सुना अब भी किसी से कोई बात नहीं करती। तो ये देख वो उदास होने लगता है। एंड वहीं शिमसुन जो कि अपने घर पर थी, वो अपने डैड से बोलती है कि अगर आपके मन में कोई भी बात है जिसे आप बहुत टाइम से छुपा रहे हो तो वो बात आप मेरे साथ शेयर करके अपना मन हल्का कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं ही आपको नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा। बट शिमसुन के डैड कुछ नहीं बोलते और चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। और वहीं चियांग उसी बटरफ्लाई लॉकेट को देखते हुए वो सब बातें याद करता है जो उसने रेस्टोरेंट में शिमसुन से बोली थी, कि तभी फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस लॉकेट को दूर फेंक देता है। एंड काफी ज्यादा परेशान भी होने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि शिमसुन का वेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो उसके पास बिल्कुल भी वापस नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ शिवू भी बेल टावर पे आकर शिमसुन को याद करने लगता है कि उसने कैसे कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगी, बट मजबूरियों की वजह से उसे ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। तो अब इसलिए शिवू ये सब याद करते हुए शिमसुन से मिलकर आने का डिसाइड करता है और भागते हुए शिमसुन से मिलने जाने लगता है। पर जब वो शिमसुन के घर पहुंचता है तो उसे मिस बैंग बताती हैं कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने वर्क प्लेस पे है। तो फिर शिवू शिमसुन के वर्क प्लेस पहुंचता है, जहाँ शिमसुन की बॉस उसे बताती है कि वो तो इस लोकेशन पर चिकन डिलीवर करने गई हुई है। तो ये सुन शिवू भी उस लोकेशन पर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए उसे शिमसुन से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज भी याद आती हैं। कि तभी उसको फाइनली शिमसुन मिल ही जाती है, जो कि शिवू को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। एंड तभी शिवू शिमसुन को हक कर लेता है, जिससे शिमसुन बोलती है कि ये पब्लिक प्लेस, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो। पर वो पीछे नहीं हटता और फिर काफी ज्यादा खुश होकर मन ही मन बोलता है कि अब सिर्फ शिमसुन ही उसकी दुनिया है। जिसके बाद फिर अब शिमसुन शिवू को एक शांत प्लेस लेकर आती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, जहाँ शिवू शिमसुन का कोट ठीक करते हुए उसे अपना स्कार्फ पहना देता है, ये बोलते हुए कि उसने शिमसुन को बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो ये सुन शिमसुन बोलती है कि और मैंने भी, मतलब कि मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो फिर ये सुन शिवू शिमसुन के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। और वहीं टीचर गोंग चियांग से मिलते हैं, ये बोलते हुए कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बता सकता है, क्योंकि वो उसके डैड के अच्छे दोस्त हैं। तो ये सुन चियांग उनसे चिंटामणि के बारे में पूछने लगता है कि आखिर चिंटामणि में ऐसा है क्या जो सभी लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो इस पर टीचर गोंग चियांग को बताते हैं कि चिंटामणि दुनिया की एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि जो आपको चाहिए वो आपको मिनटों में मिल जाएगा। तो ये सुन चियांग हैरान होने लगता है। और वहीं शिमसुन जो कि शिवू के साथ थी, वो शिवू से पूछती है कि क्या चियांग और सुना दोनों ठीक हैं? जिस पर शिवू बताता है कि सुना एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बट चियांग उसके मन में क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। तो ये सुन शिमसुन परेशान होने लगती है। और फिर जब शिवू वापस स्कूल आता है तो वहाँ चियांग प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि शिवू को देखकर रुक जाता है एंड उससे पूछता है कि मिलाए तुम शिमसुन से, क्या वो ठीक है? तो इस पर शिवू बिना चियांग के इस क्वेश्चन का आंसर दिए उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे? जिस पर चियांग कहता है कि पता नहीं। तो इस पर शिवू हैरानी से बोलने लगता है कि प्रिंसिपल हवांग स्कूल छोड़ के चले गए, वो भी सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। तो फिर इस पर चियांग भी चिल्ला कर बोलने लगता है कि हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ जिस लड़की की वजह से आया था यानी शिमसुन, वो अब सिर्फ तुम्हारी फिक्र करती है, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या।
और फिर बोलता है कि वैसे अगर मुझे चिंतामणि मिल जाए तो फिर मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। जिस बात को सुन शिवू हैरानी से पूछता है कि मतलब, तो इस पर वो बोलता है कि मैं बिल्कुल अपने डैड की तरह हूँ, जो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो फिर मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगता है कि तभी शिवू बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं हो, बल्कि तुम सबकी केयर करते हो, यानी कि तुम अपने डैड से डिफरेंट हो। तो ये सुन चियांग कुछ नहीं बोलता और फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीचर यूदी इन सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोलती हैं और फिर तलवार उठाकर कहती हैं कि उन सभी को तलवार से भी लड़ना आना चाहिए। और फिर जब जैसी वो उस तलवार को एक स्टूडेंट के सामने चलाती हैं तो वो ये देख डर के मारे पीछे गिर जाता है। और फिर जब वो उस तलवार को शिवू की नेक पर रखती है तो शिवू बिल्कुल भी डरता नहीं। तो ये देख वो हंसने लगती हैं और वही सुना अब फाइनली अपने रूम से बाहर जाने का डिसाइड करती है कि तभी उसके रूम में टीचर गोंग आते हैं, जिन्हें देख वो पूछती है कि आप यहाँ कैसे, क्या आप यहाँ चिंतामणि की वजह से आए हो। तो इस पर टीचर गोंग हंसकर बोलते हैं कि प्रिंसिपल हवांग इतने भी बेवकूफ़ नहीं जो चिंतामणि की को तुम्हारे पास छोड़ के जाए, मैं तो यहाँ बस तुम्हारे हालचाल पूछना आया था। तो इस पर सुना बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि आप यहाँ सिर्फ चिंतामणि की वजह से आए हो। और फिर अपने रूम के सभी सामान को फेंक कर दिखाने लगती है कि उसके पास कोई चिंतामणि की नहीं। तो ये देख वो हैरानी से बोलते हैं कि अगर चिंतामणि की यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है। तो इस बात पर सुना पूछती है कि क्या वो चिंतामणि सच में आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है जो आप उसके चक्कर में ये सब कर रहे हो, जबकि पहले आप मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह थे। तो इस बात पर वो हंसकर बोलते हैं कि समय के साथ सब बदल जाता है, यहाँ तक कि अब तुम भी बदल चुकी हो सुना। तो ये सुना कुछ नहीं बोलती एंड देन टीचर गोंग वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं जोंग टीचर यूदी के सामने बहुत अच्छे से तलवार से प्रैक्टिस करके दिखाता है, जिसकी जब जैसी वो तारीफ करती है तो ये सुन वो खुश होने लगता है। देन वापस अपनी जगह पे चला जाता है। तो फिर टीचर यूदी चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी जो तुम आगे नहीं आ रहे हो। तो इस पर शिवू कहता है कि उनके लिए रियल वेपन से फाइट करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ये सुन टीचर यूदी हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम वही हो ना जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं, तब भी तुम्हें रियल वेपन से डर लग रहा है। तो इस पर वो बोलता है कि मैं डर नहीं रहा, बल्कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन वेपन से मेरे दोस्तों को चोट भी पहुँच सकती है। तो ये सुन वो हंसकर कहती हैं कि फाइट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि सब दुश्मन होते हैं। और वहीं सेक्रेटरी चैंग टीचर गोंग से आकर मिलते हैं ये पूछने के लिए कि वो अभी तक स्कूल से चिंतामणि की को क्यों नहीं ढूंढ पाए। तो इस पर टीचर गोंग कहते हैं कि अब उन्हें चायुन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल हवांग के बेस्ट फ्रेंड थे, जिस वजह से उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रिंसिपल हवांग चिंतामणि को कहाँ छुपा सकते हैं। तो ये सुन सेक्रेटरी चैंग बोलते हैं कि पर अगर हम चायुन को स्कूल में लाए तो फिर इससे उन्हें अपनी बेटी यानी सुना के बारे में भी तो पता चल सकता है। तो इस पर टीचर गोंग बोलते हैं कि तो फिर ये तो और भी अच्छा होगा, मतलब कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब चायुन को पता चलेगा कि उसकी बेटी को प्रिंसिपल हवांग ने पूरे 18 सालों से छुपा कर अपनी बेटी बना के रखा हुआ था, तो इससे उनकी नफरत प्रिंसिपल हवांग के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड वो प्रिंसिपल हवांग को ही जुगपुंग टीम का लीडर मानने लगेंगे। तो फिर ये बात सुनकर सेक्रेटरी चैंग को टीचर गोंग का आइडिया सही लगने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल हवांग को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहे थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि चियांग के डैड के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही खुद को छुपाकर उन सभी से पीछा छुड़वाते हैं। और वहीं जब शिवू सुना के रूम आता है तो वहाँ हर जगह सामान फैला हुआ देख उससे पूछता है कि ये सब किसने किया, क्या यहाँ कोई आया था। तो इस पर वो बताती है कि नहीं, बल्कि ये सब मैंने खुद ही किया है। और फिर कहने लगती है कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही है, जिस वजह से वो खुद को डिसअपेयर करना चाहती है, पर अफसोस उसके पास स्कूल के अलावा और कहीं जाने की जगह नहीं। तो ये सुन शिवू सुना को समझाने लगता है कि उसे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सब्र रखना चाहिए, फिर देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो ये सुना चुप हो जाती है और वहीं शिमसून भी सुना के लिए काफ़ी वरिड होती है। एंड वहीं चियांग वो भी अपने डैड की बातों को याद करते हुए काफ़ी परेशान हो रहा होता है। फिर जब वो नीचे आता है तो उसे वहाँ सेक्रेटरी चैंग मिलते हैं, जो कि चियांग के पूछने पर उसे बताते हैं कि उसके डैड यानी चेयरमैन वांग वापस चाइना जा चुके हैं। तो ये सुन चियांग भी अब चाइना जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो उसे अपने डैड से क्लियर करनी है। एंड वहीं अब हम टीचर्स मीटिंग देखते हैं, जहां ये अनाउंस कर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट अभी तक स्कूल वापस नहीं आए हैं उनका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, इंक्लूडिंग शिमसून। तो ये सुन बाकी टीचर्स हैरान होने लगते हैं एंड टीचर किम बोलने लगते हैं कि प्लीज अभी उन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा और टाइम दिया जाए, क्योंकि वो अभी भी उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर टीचर गोंग कुछ नहीं बोलते, पर फिर कहते हैं कि वो उन सभी स्टूडेंट्स को बस थोड़ा और टाइम देंगे। जिसके बाद फिर टीचर किम इस बारे में शिवू को आकर बताते हैं कि वो शिमसून से बोले कि वो जल्द से जल्द स्कूल वापस आ जाए, वरना उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। तो ये सुन शिवू हैरान होता है और फिर कहता है कि वो शिमसून से इस बारे में बात करेगा। फिर जब टीचर किम वापस जा रहे होते हैं तो शिवू उन्हें बताता है कि उसे प्रिंसिपल हवांग ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो ये सुन टीचर किम हैरान हो जाते हैं। देन शिवू उनसे पूछता है कि वैसे अगर जुकपुन टीम के लीडर ने चिंटामणि की को ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा, मतलब कि वो लोग चिंटामणि से क्या करेंगे। तो इस पर टीचर किम बोलते हैं कि जुकपुंग टीम का लीडर जो कोई भी है वो चिंटामणि के सिर्फ एक पीस से कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि की 3 पीसेस में डिवाइड है। यानी कि चिंटामणि के इंचार्ज यानी चायुन ने चिंटामणि को 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, जिसका एक पीस सुना के हाथ में बंधा हुआ था जो प्रिंसिपल हवांग को मिला, और माना जाता है कि दूसरा पीस चायुन के बेटे के पास है जो कि गायब है। तभी तो सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल हवांग। और रही बात तीसरे पीस की, तो वो जुकपुंग के पास है। जिन बातों को जानकर शिवू काफी हैरान होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल हवांग उसी आदमी से मिलते हैं जिससे सेक्रेटरी चैंग कार में बैठकर बात कर रहे थे। वो आदमी प्रिंसिपल हवांग को बताता है कि उनके अलावा और भी लोग हैं जो चायुन के बेटे को ढूंढ रहे हैं। पर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चायुन जिंदा है, तो इस बात पर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग हैरान होने लगते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में और कुछ पता है। जिस पर वो आदमी बताता है कि हाँ, वो लोग कॉल पर शिमबोंगसान नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से याद है कि शिमबोंगसान नाम और किसी का नहीं बल्कि शिमसून के डैड का है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूना चायुन को बता देती है कि उनकी बेटी यानी योंग वो जिंदा है, जिसका नाम अब सुना है, एंड वो मोरिम स्कूल में है। जिस बात को जानकर वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। देन रूना आगे बताती है कि उनके घर का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें प्रिंसिपल हवांग भी इन्वॉल्व थे, तभी तो उन्होंने आपकी बेटी को 18 साल तक अपनी बेटी बना के अपने पास रखा। पर जब ये बात सबके सामने रिवील हुई कि सुना प्रिंसिपल हवांग की नहीं बल्कि आपकी बेटी है, तो वो अगले दिन ही स्कूल छोड़ के भाग गए। एंड साथ ही अब उन्हें प्रिंसिपल की पोजीशन से भी हटा दिया गया है। जिन बातों को जानकर चायुन प्रिंसिपल हवांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ शिवू रूम में आकर चियांग का नाम पुकारता है, जिसे चियांग देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। मतलब कि शिवू भी लगातार चियांग के ऊपर पंच मारता है एंड चियांग भी लगातार शिवू के ऊपर पंच मारता है। एंड देन ये दोनों लास्ट में एक दूसरे को एक बहुत ज़बरदस्त किक मारते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही पीछे गिर जाते हैं और फिर लेटकर बोलने लगते हैं कि वो कब से एक दूसरे से ऐसी फाइट करना चाहते थे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रात होने पर चियांग अपना बैग पैक करके मोरिम स्कूल को छोड़ के चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर शिवू मन ही मन बोलता है कि प्लीज़ चियांग वापस आ जाओ।
और वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस बैंग शिमसून के डैड से शिमसून को सब बताने के लिए बोलती हैं ताकि शिमसून के डैड के दिल का बोझ हल्का हो सके, क्योंकि जब से उन्हें पता चला है कि शिमसून मोरिम स्कूल की स्टूडेंट है तब से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो ये सुन वो पूछते हैं कि भला मैं शिमसून को क्या बताऊं। तो इस पर वो कहती हैं कि इस बारे में कि आप ब्लाइंड कैसे हुए, मतलब कि 18 साल पहले ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद आप ब्लाइंड हो गए। और बोलती हैं कि शिमसून एक बहुत ही समझदार लड़की है जो कि हमेशा सिर्फ आपकी ही साइड लेगी, भले ही आपने पास्ट में किसी का बहुत बेरहमी से कत्ल भी किया हो तब भी वो सिर्फ आपकी ही साइड लेगी। तो ये सुन वो तब भी कुछ नहीं बोलते कि तभी हम चियांग को देखते हैं जो कि चाइना वापस जाने से पहले शिमसून से मिलने आता है जो कि कुछ कुक कर रही थी। फिर जब जैसी वो चियांग को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर चियांग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जिसे देखकर चियांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। जिसके बाद अब हम इन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखते हैं जहाँ चियांग शिमसून से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि वो पहले हुआ करता था जब जब वो शिमसून से मिला करता था। फिर जब शिमसून चियांग से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछती है तो इस पर वो उसे बताता है कि वो वापस चाइना जा रहा है। तो ये सुन शिमसून बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम वापस तो आओगे ना। तो इस पर चियांग कुछ नहीं बोलता बल्कि मन ही मन कहने लगता है कि अगर मैं वापस आया तो मैं तुम्हारा और शिवू का दुश्मन बन जाऊंगा। देन शिमसून बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बोलती है कि प्लीज मत जाओ, अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ दुख ही दिया है, पर मेरा तुम्हें हर्ट करने का कभी कोई इरादा नहीं था। बट अब भी चियांग कुछ नहीं बोलता और मन ही मन कहने लगता है कि ये मेरा लास्ट चांस है तुम्हें आखिरी बार जी भर के देखने का, इसलिए प्लीज शिमसून हमेशा अपना ख्याल रखना। और वहीं शिवू भी चियांग को बहुत ही ज्यादा मिस करता है एंड चियांग से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद करने लगता है जब जब उन दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था। यहाँ तक कि चियांग शिवू को अपना इतना अच्छा दोस्त मानने लगा था कि उसके बदले सभी पनिशमेंट भी खुद लेने के लिए तैयार था। और बस देखते ही देखते चीजें ऐसे चेंज हुई कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वैसे अगर शिमसून बीच में नहीं आती तो ये दोनों अब भी बेस्ट फ्रेंड्स ही होते। शिवू ये सभी मेमोरीज याद करते हुए बहुत बुरी तरह रोने लगता है और वही चियांग भी जाने से पहले शिमसून को टाइटली हग करता है, ये बोलते हुए कि क्या मैं प्लीज कुछ देर ऐसी रह सकता हूँ। जिस पर शिमसून कुछ नहीं बोलती और फिर चियांग शिमसून को मन भर के हग करने के बाद उसे गुड बाय कहता है, जिस पर शिमसून भी उसे फेक स्माइल देते हुए बाय बोलती है। और फिर चियांग के वहाँ से जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि चियांग उन सभी को छोड़ के जाए। और वहीं शिवू भी अभी तक चियांग को याद करते हुए बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.